नमस्कार दोस्तों, 3270 आयुष चिकित्सकों का भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है। और जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने ही 23 साल की उम्र सीमा में छूट दी थी, जिसका पेंच फंसते हुए बिहार सरकार एलपीए में चली गई है और यह 3270 का जो वैकेंसी है ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और ये जो एलपीए में बिहार सरकार गई है उसका जब हम करंट पोजीशन देखते हैं तो आप यहाँ पर 2-3 बातें देख सकते हैं। और इस केस को ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है। आप देख सकते हैं ये एलपीए में, और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को जानते भी हैं और आप देख भी सकते हैं, आप देख भी रहे हैं। लेकिन मैं कुछ बातें ज़रूर आपसे साझा करना चाहूँगा। इस केस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो देखिए करंट पोजीशन है वो इसे अब अनदर बेंच कर दिया गया है। और इसमें जो कोर्ट थे द एक्टिंग चीफ जस्टिस के द्वारा ही, आपको मैं बता दूं कि ये पावर सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका हाई कोर्ट का ये बात है कि ओनली चीफ जस्टिस alone can allot roster and transfer case from one bench to another bench। तो ये बात भी आप समझ सकते हैं। इस बात से पिजिन जज इसे नहीं कर सकते हैं, सिर्फ चीफ जस्टिस ही कर सकते हैं, जो कि ये कोर्ट में जो मामला है ये चीफ जस्टिस के अधीन था और उन्होंने इसे अनदर बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये जो बेंच शब्द है, लॉ में जो बेंच शब्द होता है, द टर्म इज यूज टू डिफ्रेंशिएट जजेज who are referred to as the bench। यहाँ पर बेंच कहने का तात्पर्य है कि जज को यहाँ पर बेंच कहा जाता है। और इसी पर एक फ्रेज भी है, बेंच एंड बार, ऑल जजेज एंड लॉयर कलेक्टिवली जब कहा जाता है तो बेंच एंड बार कहा जाता है। तो मुख्य तौर पर यहाँ पर जो बेंच शब्द है ये अब दूसरे जज के पास इस केस को दे दिया गया है। और ये जो मामला का स्थानांतरण है, ये इसका जो आधार होता है इसको भी हम जरा समझ लेते हैं कि आपराधिक मामलों में निष्पक्ष जांच या परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए असामान्य कठिनाई वाले कानून के प्रश्न की संभावना। यहाँ पर तो यह एक कानून से हटके ये सवाल अवश्य है कि आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे थे और आपने उम्र सीमा में जो रिटायरमेंट का एज है वहाँ तक आपने 23 साल तक उम्र सीमा में छूट दे दी। बिहार सरकार को इसी से तकलीफ़ है कि हो सकता है कि ये 2 माह के बाद रिटायर कर जाएंगे, फिर सीट खाली हो जाएगी। बिहार सरकार का यह भी मंशा है, इससे यह जाहिर ज़रूर होता है, चाहे वह 23 सीट हो, 11 सीट हो, 12 सीट हो, जो भी बातें हो, लेकिन मुख्य तौर पर 15 सीट के से लेके अब 12 सीट तक कहा जा रहा है कि 23 साल वाले हैं। तो यह बिहार सरकार का भी जो है, इस पर बिहार सरकार जो नज़रिया है वो देखिए कितना निगेटिव है। अगर वो रिटायर ही कर जाते हैं तो पुनः आप वैकेंसी निकालिए, और तो दिनों दिन तो वैकेंसी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़ रहे हैं, तरह तरह के हॉस्पिटल बन रहे हैं, वेलनेस सेंटर बन रहे हैं। तो आप डॉक्टर की वैकेंसी बराबर निकालते रहिए। अगर वो 2 माह ही में ही रिटायर हो जाते हैं तो इससे सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब देखिए कि वैकेंसी आगे जल्दी ना निकालना पड़े, इसलिए इस तरह से एलपीए में चली गई है, या फिर क्या मंशा है ये तो समझ से परे है। लेकिन फ़िलहाल जो बात है, ये जो मामला है, जो ये स्थानांतरण की बात होती है कि ये अनदर बेंच कर दिया गया है, इसका मुख्य तौर पर यही होता है कि परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए या फिर असामान्य कठिनाई वाले कानून के प्रश्न की संभावना यहाँ तो है ही। यदि पार्टियों के लिए सुविधाजनक हो, न्याय के उद्देश्य के लिए या कानून द्वारा आवश्यक हो, तो ये अनदर बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है केस को। तो यहाँ पर तो ये कठिन है कि किस तरह का निर्णय दे, तो इसलिए अब लगता है कि पेंडिंग में इसे डाल दिया गया है। डेट भी सुनिश्चित नहीं किया गया। अब दूसरे जज इसका अध्ययन करेंगे और वो कई तरह के रिफरेंस लेंगे, उस रिफरेंस के आधार पर ही वो अपना जजमेंट तैयार करेंगे, तभी इस पर कोई एक्शन हमें दिख सकता है। अब आगे देखिए किस तरह से इस एलपीए का माननीय हाई कोर्ट के माननीय जज अपना जजमेंट सुनाते हैं, उसी का इंतज़ार है
क्योंकि 3270 आयुष चिकित्सकों का भविष्य इस केस को लेकर अब और गंभीर हो चला है, और इस केस के निर्णय के बाद ही हमारा 3270 आयुष चिकित्सकों का भविष्य उज्जवल होगा और उन्हें नौकरी मिल पाएगी, और नौकरी मिलने का जो दरवाज़ा अभी तक बंद है वो खुल पाएगा। इसीलिए अब देखिए कि यह माननीय उच्च न्यायालय इस पर कितनी तत्परता के साथ इसका जजमेंट सुनाती है। धन्यवाद।